Hello everybody, how are you all? I hope each one of you is fine and doing great in your studies. So इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी अपना SBI मेंस का स्कोर कार्ड, SBI क्लर्क मेंस का, और जिसका मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी। ठीक है, सभी कर रहे होंगे, लेकिन रिज़ल्ट आया था 27 जून को। एंड वो उस PDF में अपना रोल नंबर ना देखना मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। एंड उस चीज़ को मैं बिल्कुल बियर नहीं कर पाई। वो बिल्कुल वो हैंडल ही नहीं हुआ मुझसे। और ये एक हफ़्ते मेरे ऊपर किस तरीके से गए हैं वो सिर्फ मैं जानती हूँ। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग जो रिज़ल्ट पूछ रहे थे एंड उसमें से एक दो लोगों के जो कमेंट्स थे मैं उनकी से बात कर रही हूँ। बाकी सब ने तो ठीक किया, सभी रिज़ल्ट ही पूछ रहे थे अपना। और काफ़ी मेल्स एंड टेलीग्राम पे भी जितने लोगों ने कमेंट किया, ठीक है। लेकिन एक दो लोग जो कुछ और बोल रहे थे मैं उनकी बात कर रही हूँ। देखिए, अगर आप फ्रेशर हो या 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो शायद आपसे फेल्योर डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन एक उस एस्पायरेंट के आप सोचिए जो एक लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है और जिसको ये पता हो कि उसका ये लास्ट क्लैरिकल का अटैम्प्ट हो और उसने बहुत जान लगाया हो उसके लिए कि हाँ ये तो लेके ही रहना, क्योंकि RRB क्लर्क IPS क्लर्क हो चुका था। ठीक है, एक यही था कि ठीक है इसको किसी भी तरीके से मुझे लेना है, और मैंने उसके लिए बहुत मेहनत भी की थी। मैं आपको अपनी कॉपी का लास्ट का पेज दिखाती हूँ। जिस दिन मैं अपना SBI मेंस दे के आई थी उस पर मैंने सारे अटैम्प्ट्स, एस्टिमेटेड मार्क्स अपने, और उसमें फाइनली सिलेक्टेड मैंने सब कुछ लिख के रखा। ये कॉपी का ये पेज है। और ये सब होने के बाद अगर आपको अपना रोल नंबर ना दिखे PDF में तो बहुत शॉकिंग होता है। सब हैंडल नहीं कर सकते उस चीज़ को। ठीक है, मेरे जैसे जो एस्पायरेंट हैं वो शायद मेरी कंडीशन को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है। और इतनी कट ऑफ वगैरह का मैंने सोचा था चाहे जैसी भी हो जो भी हो, बट मेरा सिलेक्शन डन है। मैंने ये सारी चीज़ें सोच ली थी। तो वही चीज़ें मुझसे नहीं हैंडल हो पाया। और ये एक हफ़्ते मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, क्योंकि पढ़ाई की कंडीशन में नहीं थी। मेरा मेंटल स्टेट, मेरा मतलब सब कुछ फिजिकली मेंटली मैं बहुत ज़्यादा, मैं वो चीज़ शायद किसी से शेयर भी नहीं कर पाऊँगी, किसी से नहीं कह सकती मैं वो चीज़ कि एक हफ़्ता मेरे लिए कैसा रहा है। 2 जुलाई तक मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं। 3 जुलाई तक जब से रिज़ल्ट आया है, फाइनली आज स्कोर कार्ड आ गया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो मेरा स्कोर जो रहा है 76.25 रहा है। एंड जो यूपी की कट ऑफ रही है वो 80.75 रही है, जो किसी ने प्रेडिक्ट ही नहीं की थी। जितने यूट्यूबर्स थे, जितने टीचर्स थे, फैकल्टी जो भी पढ़ाते हैं, जिनसे जितना भी हो पाया था, कहीं पे भी मैंने नहीं देखा कि इतनी कट ऑफ जा सकती थी। खैर वो तो SBI का है अपना, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। सो इट्स ओके। बस अब तो ये अफसोस ही है कि 4.5 नंबर और होते तो SBI में हो जाता। एंड अगर 2-3 नंबर और होते शायद वेटिंग लिस्ट भी मतलब एक्सपेक्ट कर सकते थे। बट इट्स ओके, कोई नहीं। अभी RRB के एग्ज़ाम पे फोकस करना है जो कि अगस्त में है। RRB PO, IPS PO एंड SBI PO, ये 3 एग्ज़ाम, 3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनमें अच्छे से करना है और एक कोई ना कोई लेके रहना है बस, और कुछ नहीं सोचना है किसी चीज़ के बारे में। जो हो गया सो हो गया। एंड जो भी चीज़ें हैं साथ में लाइक और भी उसको भी मैनेज करना है। ठीक है, एंड आप लोग भी, आई होप जिन लोगों का हो गया, सॉरी मैं भूल गई थी, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और जिनका नहीं हुआ है आप लोग और अच्छे से प्रिपरेशन करो। अपने स्कोर्स देख के डिमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि कुछ लोग स्कोर्स बहुत अनएक्सपेक्टेड रहे हैं। ठीक है, तो वो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट है। तो अब अपनी प्रिपरेशन पे डाउट मत करो। अगर आपके स्कोर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं मॉक टेस्ट में और एग्ज़ाम में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो इनका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किसी को नहीं समझ में आएगा। मतलब क्या आप कुछ भी सोच सकते हो, ठीक है, लेकिन अपने ऊपर बस डाउट मत करना अपनी प्रिपरेशन पे, क्योंकि RRB का एग्ज़ाम बहुत पास है, प्रीलिम्स है और उसके 1 महीने बाद आपका मेंस है। ठीक है, तो अच्छे से करंट अफेयर, कंप्यूटर अवेयरनेस वगैरह आप करते रहो, वही मेन है, स्कोरिंग है। ठीक है, और करंट अफेयर तो मतलब मैं भी कर ही रही थी, इधर मैंने कर दिया। मेंस की प्रिपरेशन मेरी चली रही थी RRB PO की। बस यही SBI क्लर्क के रिज़ल्ट ने मुझे एक हफ़्ते का ये एक बीच में स्टॉप लगा दिया मेरे उस पर। बहुत अच्छे से मैं कर रही थी। और आप भी करंट अफेयर करते रहो, और करंट अफेयर के लिए मैं मॉक ड्रिल ही करूँगी, क्योंकि उससे मैंने देखा अपने स्कोर कार्ड में इस बार मेरे जितने भी रिज़ल्ट आए, भले मैंने फाइनल तक नहीं अचीव कर पाई मैं फाइनल रिज़ल्ट, बट फिर भी जो मुझे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है मैं उस चीज़ को एनालाइज़ कर रही हूँ अच्छे से। ठीक है, तो आप भी फॉलो कर सकते हो। अपना कोई एक वीडियो सोर्स जो भी आपको लगता है आप करते रहो। एंड अपना स्मार्ट किडा का जो मॉक ड्रिल है उससे आप पढ़ो, PDF है, उनकी क्विज़ेस भी होती हैं वहाँ पे। ठीक है, डेली भी वीकली भी, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस वक्त स्मार्ट किडा पे ऑफ़र भी चल रहा है 25% का ऑफ।
तो आप वो भी ले सकते हैं। आरआरबी की स्पीड ड्रेस भी परचेज आप कर सकते हो, उसमें भी अगर आपकी स्पीड कम है तो उसमें भी आपकी हेल्प होगी। बस कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों का नहीं हुआ है एसबीआई में, आपको जो समझ में आता है, जहाँ से भी जो भी सोर्सेज मिलते हैं, ठीक है, आप आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क की प्रिपरेशन में लगा दीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए प्री और मेंस की, ठीक है, बिना किसी चीज़ को सोचे हुए, ठीक है। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड वंस अगेन जिनका हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। थैंक यू एंड गुड नाइट।